इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। अब हम लोग इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स को पढ़ेंगे। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें सेक्स का डिटर्मिनेशन इन्वायरमेंटल कंडीशन के द्वारा होता है, उसके आसपास के वातावरण के बेसिस पे उस ऑर्गेनिज्म में सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है कि वो ऑर्गेनिज्म मेल होगा या फीमेल। इसलिए इस प्रकार के सेक्स डिटर्मिनेशन को इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे इट इज द नॉन जेनेटिक या नॉन एलोसोमिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स विच इज बेस्ड ऑन इन्वायरमेंटल कंडीशन। मतलब कि ये नॉन जेनेटिक यानी मतलब कि इसमें क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं होता है सेक्स डिटर्मिनेशन में, या नॉन एलोसोमिक डिटर्मिनेशन। नॉन एलोसोमिक डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि इसमें सेक्स क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं होता है सेक्स डिटरमाइन करने पे। ये प्योरली बेस्ड होता है वो इन्वायरमेंटल कंडीशन पे कि वहाँ का इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसा है उस पर डिपेंड करता है और उस ऑर्गेनिज्म का सेक्स। द इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस द सेक्सुअल फिनोटाइप ऑफ सम ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म का जो सेक्सुअल फिनोटाइप है यानी कि सेक्स होता है वह आसपास के इन्वायरमेंट के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है। वह माने वहाँ के अगर इन्वायरमेंट जैसा होगा उस पर डिपेंड करेगा उस ऑर्गेनिज्म के सेक्स का फिनोटाइप क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। Some environmental factor such as chemicals secreted by organisms, age of the parent and temperature are found to determine sex। बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जो सेक्स डिटरमाइन में हेल्प करते हैं। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं कुछ केमिकल सेक्रेट करते हैं जो उस ऑर्गेनिज्म में सेक्स डिटरमिनेशन में हेल्प करता है कि वो, और ये भी डिटरमाइन करता है कि मेल होगा कि फीमेल। फिर एज ऑफ पेरेंट के एज भी डिटरमाइन करता है कि मेल होगा कि फीमेल सेक्स होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर है टेम्परेचर, जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सेक्स डिटर्मिनेशन में। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है जिसमें इन्वायरमेंटली सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम पाया जाता है। पहला सेक्स इन क्रेपिडुला, सेक्स इन बोनेलिया वैरिडिस, सेक्स इन मेडुसा, ये मेडुसा एक प्रकार का मैराइन फिश होता है, सेक्स इन क्रोकोडाइल लिजार्ड्स और सेक्स इन टर्टल्स। सेक्स डिटर्मिनेशन इन मेराइन वर्म बोनेलिया वेरिडिस। अब हम लोग बोनेलिया में कैसे सेक्स डिटरमाइन होता है बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स उसको समझते हैं। बोनेलिया का जो लार्वा होता है वह मेराइन वाटर में स्विम करते रहते हैं और बोनेलिया वेरिडिस में जो फीमेल होती है वह एक प्रकार का केमिकल सेक्रेट करती है जिसे बोनेलिन कहते हैं। ये जो बोनेलिन है ये डिटरमाइन करता है कि जो लार्वा में मेल सेक्स डेवलप हो गया कि फीमेल। अब इसको हम अच्छे से समझते हैं। जैसे मेराइन वाटर में लार्वा स्विम कर रहा है, ठीक, अगर वो ऐसे जगह पे सेटल होता है, ऐसे आइसोलेटेड प्लेस पे जहाँ पे पहले से कोई बोनेलिया ना हो, तो वह फीमेल में डेवलप हो जाता है, ठीक। अगर वह ऐसी जगह पे सेटल हो रहा है जहाँ पे पहले से ही एक एडल्ट फीमेल हो, तो एडल्ट फीमेल के प्रोबोसिस पे वह यानी कि सूंड, जैसे हाथी का जो सूंड होता है उसी प्रकार का एक स्ट्रक्चर होता है एडल्ट फीमेल में, उस पे जाके अगर सेटल हो जा रहा है लार्वा तो वह मेल में डेवलप हो जाता है। और ये मेल जो है उसके यूट्रस में, फीमेल के यूट्रस में पैरासाइट के तौर पे रहने लगता है। तो ये कैसे हुआ, मेल डेवलपमेंट कैसे होता है एडल्ट फीमेल पे अगर वह सेटल होता है? तो वहाँ पे क्या होता है कि जो एडल्ट फीमेल है ये एक प्रकार का केमिकल सेक्रेट करती है जिसे बोनेलिन कहते हैं। जैसे एडल्ट फीमेल के स्किन में बोनेलिन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और जैसे ही लार्वा जो है एडल्ट फीमेल के टच में आता है तो वह जो लार्वा जो होता है उसमें मेल सेक्स डेवलप होने लगता है और ये जो मेल है वह फीमेल के यूट्रस में चला जाता है और वहाँ पे पूरी लाइफ एज ए पैरासाइट वहाँ पे रहता है और वहीं पे अपना पूरी ज़िंदगी गुजार देता है। अगर when an incompletely developed male detach from a female proboscis, it becomes an intersex।
कहने का मतलब ये है कि अगर पूरी तरीके से मेल जो है डेवलप नहीं हुआ है, इनकम्प्लीटली डेवलप है और वह फीमेल प्रोबोसिस से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है, तो वह इंटरसेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि इंटरसेक्स करने का मतलब कि ऐसे बोनिलिया में मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं। प्रोबोसिस ऑफ एडल्ट फीमेल सेक्रेट बोनेलिन। जो एडल्ट फीमेल का जो प्रोबोसिस है वह बोनेलिन सेक्रेट करता है, जो फीमेलनेस को सप्रेस करता है, यानी कि फीमेल कैरेक्टर को सप्रेस करता है और वह मेलनेस को बढ़ाता है। यानी कि ये जो बोनेलिन केमिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें ये याद रखना होगा कि कैसे लार्वा जब बोनेलिन के कांटेक्ट में आता है तो वह मेल में डेवलप होने लगता है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन मेराइन मोलस्क कैप्रिडुला, इसे कॉमन स्लीपर लिम्पेट भी बोलते हैं। इस ऑर्गेनिज्म में जो लिम्पेट का पोजीशन जो होता है वह डिटरमाइन करता है सेक्स को। जैसे एक्चुअली ये जो कॉमन स्लीपर लिम्पेट है, एक्चुअली ये बहुत सारे एक साथ रहते हैं, ढेर में रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि कैप्रिडुला जो है, कैप्रिडुला के जो लार्वा होता है वह मैराइन में, वाटर में वो मूव करते रहते हैं। मानिए कि कोई कैप्रिडुला एक सतह है, हम एक सॉलिड सरफेस है, इसको हम समझ लेते हैं। अगर इस पे क्या हुआ कि कैप्रिडुला का जो लार्वा है वह पहले यहाँ के सेटल हो गया, ठीक, तो यहाँ पे सेटल हो गया, तो फिर उसके बाद ये जो है फीमेल में डेवलप हो जाता है। यानी कि जब लार्वा किसी ऐसे सॉलिड जगह पे अनऑक्युपाइड सबस्ट्रेट पे सेटल हो जाता है जहाँ पे पहले से कोई स्लीपर लिम्पेट का लार्वा नहीं होता है, यानी कि पहले से कोई डेवलप स्लीपर लिम्पेट नहीं होता है, तो वह जो लार्वा है वह फीमेल स्लीपर लिम्पेट में डेवलप हो जाता है। फिर उसके बाद ये जो सेटल्ड जो लार्वा है ये फीमेल में डेवलप हो जाती है और ये कुछ केमिकल सेक्रेट करने लगती है। और ये जो केमिकल सेक्रेट करती है जिससे वाटर में और जो दूसरे जो लार्वा होंगे, वो जो दूसरे लार्वा होंगे वो अट्रैक्ट होने लगते हैं और ये इस मूव करने लगते हैं इसके तरफ। और ये जो है, जो लार्वा जो है ये इसके अपर सरफेस पे जाकर अटैच होते हैं, सेटल हो जाते हैं। तो जब ये सेटल हो जाते हैं तो ये जो है मेल में कन्वर्ट, इस लार्वा में मेल सेक्स डेवलप हो जाता है। अब इसको समझते हैं। जो पहले से जो सेटल था, जो सॉलिड सरफेस पे जो फर्स्ट टाइम, उसमें कौन सा सेक्स डेवलप हुआ था? फीमेल। तो ये फीमेल क्या हुआ कि केमिकल सेक्रेट किया और दूसरे लार्वा को, जो स्लीपर लिम्पेट के लार्वा को अट्रैक्ट किया। और ये जो लार्वा अट्रैक्ट होके जब फीमेल स्लीपर लिम्पेट के ऊपर सेटल होते हैं तो उनमें ऑटोमेटिक मेल सेक्स डेवलप होने लगता है। फिर जो ये जो स्लीपर लिम्पेट है, मेल स्लीपर लिम्पेट, जब तक यंग रहता है तब तक स्पर्म प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। फिर जब ये मैच्योर होने लगता है तो इसमें मेल सेक्स से फीमेल सेक्स की तरफ ट्रांजिशन होता है और कुछ समय के बाद ये मेल से फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये अपना जो है एक प्रकार का केमिकल फिर से इन्वायरमेंट में सेक्रेट करता है, जिससे आसपास से मूव करते हुए जो स्लीपर लिम्पेट के जो लार्वा होते हैं, जो स्लीपर लिम्पेट के जो लार्वा होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और ये जो है मूव करने लगते हैं टुवार्ड्स फीमेल स्लीपर लिम्पेट और फिर से ये उसके ऊपर सेटल हो जाते हैं और ये जो सेटल हो जाने के बाद इस लार्वा में फिर से मेल सेक्स डेवलप हो जाता है। तो इस प्रकार से कैप्रिडुला फोर्निकेटा, जिसे स्लीपर लिम्पेट्स बोलते हैं, उसमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वह लिम्पेट्स के पोजीशन पे होता है कि वह अपर पोजीशन पे है या लोअर, क्योंकि हमेशा मेल जो है टॉप पे होता है। अब हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन ऑन द बेस्ड ऑफ इंक्यूबेशन टेम्परेचर ऑफ एग्स को समझते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि इस तरह के सेक्स डिटर्मिनेशन में टेम्परेचर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे हम
क्रोकोडाइल और लिजार्ड्स में देखते हैं कि जब इसके एग्स को जब इंक्यूबेट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो वह क्या होता है, उसमें मेलनेस डेवलप होता है, यानी कि मेल सेक्स डेवलप हो जाता है। और वहीं जब क्रोकोडाइल और लिजार्ड के एग्स को जब लो टेम्परेचर पे इंक्यूबेट करते हैं तो उसमें फीमेल सेक्स डेवलप होता है। ठीक उसी के उल्टे यहाँ पे जब टर्टल्स के एग्स को जब 28 डिग्री से कम टेम्परेचर पे इंक्यूबेट करते हैं उसके एग को, तो उसमें मेल कैरेक्टर डेवलप होता है। और वहीं जब 33 डिग्री से एभव 33 डिग्री सेंटीग्रेड से एभव टेम्परेचर पे इंक्यूबेट करते हैं तो उसमें फीमेल सेक्स डेवलप होता है। और जब इंक्यूबेशन टेम्परेचर 28 डिग्री से 33 डिग्री के बीच में होता है तो इक्वल नंबर ऑफ मेल और फीमेल टर्टल प्रोड्यूस होते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि टेम्परेचर कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि टेम्परेचर अफेक्ट्स द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ स्टेरॉइड्स रिलेटेड टू सेक्सुअल डिफरेंशिएशन इन सर्टेन ऑर्गेनिज्म। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में जो सेक्स डिटरमाइन होता है वह टेम्परेचर के द्वारा होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो स्टेरॉइड जो होते हैं जो सेक्सुअल डिफरेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि मेल होगा सेक्स की फीमेल होगा, तो उसके मेटाबॉलिज्म में जब स्टेरॉइड हार्मोन के जो मेटाबॉलिज्म होता है उस समय जो एंजाइम वर्क करते हैं कि किस प्रकार के हार्मोन्स प्रोड्यूस हो, तो टेम्परेचर उस एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, चेंज कर देता है, जिसके वजह से सेक्सुअल डिफरेंशिएशन में मेल होगा कि फीमेल होगा, ये सारे चीज़ चेंज होने लगते हैं। यानी टेम्परेचर के जैसे ही कम ज़्यादा होता है तो मेल और फीमेल सेक्स का कम्बिनेशन भी चेंज होने लगता है कि मेल ज़्यादा बनेगा, किस टेम्परेचर पे मेल होगा, किस टेम्परेचर पे फीमेल होगा। ये सारे टेम्परेचर के उस समय के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। नाउ सेक्स डिटर्मिनेशन इन मेडुसा। मेडुसा एक प्रकार का मैराइन फिश होता है जिसमें वाटर के जो टेम्परेचर होता है उससे सेक्स डिटरमाइन होता है। जैसे अगर मैराइन फिश जो है अगर कोल्ड वाटर में रहेगा तो वहाँ पे जो है कि उस मैराइन फिश में मेल सेक्स डेवलप हो जाता है। अगर वार्म वाटर में रहेगा तो उसमें फीमेल सेक्स डेवलप हो जाता है। तो ये जो है ओवरऑल वाटर के टेम्परेचर पे, वहाँ के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि वाटर ठंडा है या गर्म। अगर ठंडा होगा तो मेडुसा में मेल सेक्स डेवलप होगा, अगर वह वार्म वाटर में है तो फीमेल सेक्स डेवलप होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।